प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे युग जियहुगे। आगे साहब कहते हैं, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई, चुबैन बुंद अंग नहीं भीजे, दास भमर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहु बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरिन तरिवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। कोई राम रसिक रस पियोगे। यह पंक्ति एकदम चौंकाने वाली है, मानो कहीं बहुत से जिज्ञासु एकत्रित हों और कबीर साहब पर्दे अथवा कमरे से निकलकर बाहर आए हों और जिज्ञासुओं से पूछ पड़े हों कि हो कोई राम रसिक इसमें? अगर हो तो क्या राम रस पियोगे? यदि पियोगे तो युग जियोगे। युग जियोगे का लक्षणार्थ है सदा के लिए सुखी हो जाओगे, अनंत काल के लिए आनंदित रहोगे। दुनिया में दो रस हैं, काम रस और राम रस। संसार के विषय जनित जितने सुख हैं उनमें सबसे ज़्यादा आकर्षक सुख काम रस को लोगों ने माना है, उसी को सभी सुखों का मूल माना है। परंतु काम रस क्षणिक है और उसका परिणाम पतन है, किंतु राम रस अनंत है और उसका फल भी अनंत है, अनंत सुख है। यह ठीक है कि गृहस्थी में संतान पैदा करने की दृष्टि से आदमी काम प्रपंच में प्रवृत्त होता है और आगे के लिए संतान के रूप में वह अपना बीज छोड़ता है, लेकिन उस काम रस में जो सुख मान रखा है वही मनुष्य की बुद्धि को भरमाता है और काम वासना के वशीभूत होकर यह जीव जन्म जन्मांतर चक्कर काटता रहता है। कामना ही कहीं आने और जाने का कारण है, भ्रमण का कारण है। आप लोगों की कामना थी यहाँ आने की, तभी आप यहाँ सभा में आए। यदि कामना ना होती तो ना आते। संतों के दर्शन और उनकी वाणी के श्रवण की कामना शुभ कामना है, यह ठीक है, परंतु कहीं भी पहुँचने में हेतु है कामना। जो अपना नहीं है उसमें कामना करने से जीव भटकता है, और जो अपना है उसकी कामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसमें तो स्थित होती है। वस्तुजनित सुख मनुष्य की बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, आत्मजनित सुख मनुष्य को निर्भ्रांत बनाकर उसको अचल सुखी बना देता है। सारा संसार काम रस से परिचित है, किंतु राम रस से परिचित नहीं है, जबकि राम रस की झलक सबके अंदर से आती है। आदमी कोई भी सुख भोगते समय चाहता है कि वह सुख अनंत हो, लेकिन वस्तुजनित सुख, दुनिया का सुख अनंत नहीं है। काम सुख अनंत नहीं है, क्षणिक है और उसके परिणाम में बुद्धि भ्रमित होती है, उसमें परवशता होती है, इच्छा की आग लगती है और जीव पराधीन होता है। राम रस में पराधीनता नहीं है। राम रस स्व है, काम रस पर है। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्व कहते हैं खुद को, पर कहते हैं दूसरे को। पर प्रकृति है, स्व चेतन है, स्व अपना आपा है, खुद स्वरूप है, आत्मा है। राम रस स्व और काम रस पर है। पर चीज कभी अपनी नहीं होती, वह छूट जाती है। पर चीज में ही परवशता है। कामरस कभी स्ववश नहीं है, परवश है। श्री विशाल साहब ने कहा है, साधन वस्तु मनुष्य है, भोग होए मिलतीन, इन बिन भोग न बन सके, जल आधार जसमीन। भोग के लिए साधन चाहिए, वस्तु चाहिए तथा मनुष्य चाहिए। साधन चाहिए यानी इंद्रियां सबल हों, उसके साथ साथ सहायक लोग हों, फिर वस्तुएं हों, इतनी चीज़ें हों तब भोग बनता है। अगर अपनी इंद्रियां सबल नहीं हैं तो भोग नहीं बन सकता। इंद्रियां तो सबल हैं, लेकिन भोग की वस्तुएं ना हों
तो भोग कैसे बनेगा। इंद्रियां तो सबल हैं और भोग वस्तुएं भी हैं, लेकिन मनुष्य सहायक नहीं है तब भी भोग नहीं मिल सकता। मनुष्य जब तक सहायक नहीं होते हैं तब तक कितना भी धन भरा रहे आदमी भोग नहीं पा सकता। इसलिए अपनी इंद्रियों की सबलता चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, मनुष्य सहयोगी होने चाहिए और भोग पदार्थ चाहिए, तब कहीं भोग कर मिलता है। इतना महंगा भोग है, इसके मिलने पर होता क्या है। शक्ति का क्षय, चित्त की चंचलता, इंद्रियों एवं नसों की झंझनाहट, व्याकुलता, इच्छा की प्रबलता, उद्वेग, अशांति और मलिनता। इसके अलावा और क्या होता है। आदमी इंद्रियों से जितना भोगों को ग्रहण करता है उतनी विवेक शक्ति सो जाती है। जो इंद्रियों से जितना भोगों का संबंध करेगा उसकी विवेक शक्ति उतनी क्षीण होगी। इसलिए काम भोग, काम रस सदैव चित्त को चंचल करने वाला है। राम रस नित्य है, स्वाहे अपना है। राम रस का एक अर्थ तो नमक भी होता है, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं है। राम रस का अर्थ है आत्मरस, जो मनुष्य का स्व है। यहाँ का राम रस वही है जिसे कबीर साहब ने कहा है, हृदया बसे तेहि राम न जाना। राम तो सब में रमा है और वह राम रस, राम का रस यानी स्वरूप ज्ञान का रस, स्वरूप स्थित का रस, आत्मानंद का रस है। साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियोगे। कोई राम का रसिक है और यदि है तो क्या राम रस पिएगा। पियोगे युग जियोगे, उसको पियोगे तो युगानुयुग जियोगे। काम रस पीने से हम भटक रहे हैं, क्षणभंगुरता की धारा में बह रहे हैं, देह धरते हैं और नाना अवस्थाओं में गुजरते हुए शरीर छोड़ देते हैं, पुनः पुनः देह धारण करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांतानुसार मैं ऐसा कह रहा हूँ। जो पुनर्जन्म न मानते हों वे भी समझ सकते हैं कि इस देह में रहते रहते आदमी इंद्रियों के भोगों में लगकर क्षणभंगुरता की धारा में ही तो बहता है। जिन भोगों को मनुष्य भोग समझता है वे क्षण क्षण आते हैं और जाते रहते हैं, उनमें स्थिरता नहीं है। पुनर्जन्म अपने आप में एक सच्चा सिद्धांत है। हमारा जीवन अचानक नहीं खड़ा हो गया है, इसके पीछे कारण कार्य की एक व्यवस्था है। वासना से देह बनती है और देह से वासना, यह क्रम चलता रहता है। जीव जब वासनाओं का त्याग कर देता है तब देह का बनना बंद हो जाता है। यह दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय है। सब लोग इसे न समझ सकें तो भी समझने की बार बार चेष्टा करना चाहिए, लेकिन सहज रूप से जिसको सब लोग समझ सकते हैं वह यह है कि आदमी पदार्थों के भोगों में पड़कर क्षणभंगुरता की धारा में बहता है। देखिए, आप इतने लोग यहाँ मुझसे मिलने या सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अब अगर मैं इसमें प्रसन्नता मानूं, खूब हर्षित हूँ कि इतनी संख्या में लोग मेरी बातें सुनने आए हैं, तो मेरा यह हर्ष कब तक रहेगा। सत्संग के बाद आप लोग चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। दूसरे दिन आप लोग यदि नहीं आए तो मैं क्या करूंगा। प्राप्त प्राणी पदार्थों में मुझे यदि हर्ष है तो यह सुख के रूप में बदल जाएगा। रामरस और आत्मरस एक ही बात है। आत्मा से राम अलग नहीं है, राम से आत्मा अलग नहीं है, आप से राम अलग नहीं है और राम से आप अलग नहीं है। अपने से अलग मानकर राम कैसे मिलेगा। राम यदि अलग रहेगा तो मिलेगा और मिलकर छूट जाएगा, क्योंकि अलग की वस्तु छूट जाती है, यह प्रकृति का विधान है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो मिले और छूटे ना। एक जिज्ञासु ने मुझसे कहा, महाराज राम कब मिलेगा। मैंने पूछा, बताओ वह मुझसे बिछड़ा कब है। मेरी बात सुनकर वह मुँह ताकने लगा। मैंने उसे समझाया कि राम तुमसे बिछड़ा ही नहीं है, तुम मिलने का भ्रम क्यों कर रहे हो। तुम्हें केवल विस्मरण हो गया है। स्मरण करो, राम का ख्याल भूल गया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारा रामत्व कहीं गया नहीं है, हमारा राम कहीं खोया नहीं है, केवल विस्मरण हो गया है, नशा में दब गया है। धन का नशा, तन का नशा, जवानी का नशा,
जाति का नशा, वर्ण का नशा, संप्रदाय का नशा, विद्या का नशा, कहाँ तक गिनाया जाए, नशा पर नशा बना लिया है। हम लोगों ने कितने ऐसे भी आदमी होते हैं जो कहते हैं तुम मुझे क्या समझते हो, हमारे साले के 50 एकड़ धान बोया जाता है। अब मान लो तुम्हारे साले के 50 एकड़ में धान बोया जाता हो तो वह तुमको कुछ दे भी सकता है, लेकिन तुम्हारे साले के बोया जाता हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। लेकिन उसका भी नशा है। आदमी तो निरर्थक वस्तुओं का नशा करता रहता है। हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा है वह सच नहीं है, क्योंकि वह छूट जाने वाला है। अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि एक महात्मा का शरीर छूट गया। वे बैठे थे और बैठे बैठे क्षण में शरीर लुढ़क गया। या आप लोग भी जानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते लोगों का शरीर छूटता रहता है। यहाँ क्या स्थिर है, क्या अपना है, लेकिन हमें नशा है बाहरी वस्तुओं और प्राणियों का। इसी नशा से राम भूल गया है। वस्तुतः राम बिछुड़ा नहीं है, उसका केवल विस्मरण है। प्राणी पदार्थों का यह नशा हट जाए तो हमें अपने राम से तुरंत साक्षात्कार हो जाए। साहब कहते हैं कि जो राम रस को पिएगा वह सदा के लिए सुखी हो जाएगा। लेकिन हम हैं कि काम में रमते हैं, राम में नहीं रमते, इसलिए क्षणभंगुरता की धारा में बहते रहते हैं। यदि हम राम में रमने लग जाएं तो कृतार्थ हो जाएं। इसी को कहते हैं मोक्ष, क्योंकि राम चेतन है, अपना स्व है, अविनाशी है। राम कभी छूटने वाला नहीं है। राम तो हमारा स्वत्व है। स्वत्व में यदि हम स्थित हो जाएं तो भटकने की क्या आवश्यकता है। आगे साहब कहते हैं, निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। साहब कहते हैं कि वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हुए हैं। क्या हैं वे फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तामे 3 समाई, उनमें 3 अर्थात अर्थ, धर्म और काम सामान्य है, साधारण है, परंतु एक फल जो मोक्ष है वह दिव्य है, किंतु वह दूर है। एक दूर चाहे सब कोई, उसी को सारा संसार चाहता है, परंतु जतन जतन काहू बिरले पाई। कोई बिरला ही उद्योग पूर्वक उसे प्राप्त कर पाता है। भारतीय धर्मशास्त्र में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन। पुर कहते हैं शरीर को, और पुर में जो शयन करता है उसे कहते हैं पुरुष। आगे सतगुरु कबीर साहब कहरा के माध्यम से कहते हैं, राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो, सेमर सेई सुआ ज्यों जहड़े, ऊन परे पछताई हो। साहब कहते हैं, हे मनुष्य, जिसका नाम राम है, उस निज आत्म तत्व के ज्ञान तथा उपासना बिना तूने अपने नर जन्म को व्यर्थ ही खो दिया। तुम माया मोह में उसी प्रकार ठगा गए जैसे सुख पक्षी ने सेमल के फल में रस की आशा कर उसमें चोंच मारी और उसमें से नीरस रुई निकली और उसे पश्चाताप करना पड़ा। आगे साहब कह रहे हैं, जैसे मदपी गांठ अर्थ दे, घरहु की अकिल गमाई हो, स्वादे बोद्र भरे धो कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। साहब आगे कह रहे हैं, जैसे मदिरा पीने वाला अपनी जेब से पैसे देकर मदिरा पीता है और पास की बुद्धि भी खो बैठता है, भला स्वाद मात्र लेने से पेट कैसे भरेगा, ओस चाटने से कहीं प्यास जाती है। जैसे धनहीन आदमी लंबी लंबी योजनाएं बनाने के बाद भी कुछ कर न सकने के कारण केवल मन में संताप करके रह जाता है, वैसे आत्माराम धन के ज्ञान बिना आदमी धर्म के नाम पर भटकता है। राम रूपी रतन तो सबकी अपनी गांठ में एवं हृदय में ही है, परंतु लोग इस रहस्य को नहीं जानते। हाँ, पारखी सतगुरु जिसे परखा देते हैं वह अपनी परख से, परीक्षा एवं ज्ञान से उसे जान लेता है और उसे सारी जड़ ग्रंथियों से छुड़ा लेता है। कबीर साहब कहते हैं कि आज सोबस नर जन्म का सुनहरा अवसर
बीत जाने पर या राम रतन नहीं मिलेगा, आत्मबोध नहीं होगा, अतएव शीघ्र सावधान हो जाओ। मनुष्य समझता है कि हम धन, भवन, परिवार, विद्या, अधिकार आदि से संपन्न हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, किंतु दीर्घ दृष्टि वाले संतों ने जीवन की सार्थकता एवं निरर्थकता पर अपना भिन्न दृष्टिकोण रखा, जिसे समझने पर संसारी लोग भी समझते तो हैं, परंतु समझ में स्थिर नहीं हो पाते।